संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में यमुना विहार स्थित महावर धर्मशाला C8 में समरसता संगम के अंतर्गत पावन माटी कलश वंदन एवं वितरण कार्यक्रम का श्रद्धा सम्मान और सामाजिक समरसता के संदेश के साथ आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के चित्र एवं पावन कलश पर पुष्पांजलि अर्पित कर वंदे मातरम के सामूहिक गान के साथ किया गया। इसके पश्चात नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की आत्माओं की शांति के लिए उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में संत रविदास जी महाराज के जीवन, उनके विचारों और समाज को दिए गए समानता, भाईचारे एवं सामाजिक समरसता के संदेश को स्मरण किया गया। उपस्थित लोगों ने उनके संदेश को अपने जीवन में अपनाने तथा समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता को मजबूत करने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर पावन माटी कलश का विधिवत वंदन एवं वितरण किया गया। आयोजकों ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की शिक्षाएं आज भी समाज को जाति पंथ से ऊपर उठाकर मानवता, समानता और समरसता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उनके विचार सामाजिक एकता और भाईचारे को मजबूत करने के लिए आज भी प्रासंगिक है। कार्यक्रम में जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज, महंत नवल किशोर दास जी महाराज, भजन गायक शीतल पांडे, पंडित कौशल पांडे, राजू नाथ जी, वी सतीश, पूर्व सह संगठन मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत कश्यप, सारिका जैन, प्रदेश मंत्री गौरव खारी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी, पार्षद प्रमोद गुप्ता, रेखा रानी, प्रीति नीरज गुप्ता सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्थानीय गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता करते हुए संत शिरोमणि महाराज जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। कार्यक्रम के दौरान रविदास जी महाराज के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और समाज में भाईचारे की भावना को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का संकल्प भी लिया। और क्या रहा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। बंधु, ये आज का जो कार्यक्रम है, हम पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और सनातन धर्मी लोगों को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, जिसमें कोई भी बाकी नहीं है, सबको एक सूत्र में बांधने के लिए है। और ये जो है बहुत ही समाज के लिए आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य समरसता है। जय श्री राम। जो नहीं राम के वो हमारे किस काम के। जो हमारा राम काज कर रहा है और देश का काम कर रहा है वो हमारा है, चाहे कोई भी पार्टी। संत का जीवन का एक ही उद्देश्य रहता है कि समाज में विषमता समाप्त हो, समत्व भाव आए और सामूहिक रूप से रहकर समाज और सनातन और राष्ट्र का चिंतन मनन हो, उसके संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य हो। पूज्यपाद संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने अपने जीवन काल में अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी समाज को सनातन धर्म पर चलने की प्रेरणा प्रदान की और उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर किया। ऐसे संत का प्राकट दिवस मनाने से हमारे जीवन में भी समाज और राष्ट्र को जीवंत रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त हो। ये कार्यक्रम उसके उद्देश्य को लेकर के है और मोदी जी संत, समाज, सिपाही और राष्ट्र सबका समन्वय लेकर कार्य कर रहे हैं। बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र। जी देखिए, सामाजिक समरसता न केवल इस देश की पर विश्व की आवश्यकता है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई जाति नहीं, कोई समाज अलग से नहीं। इस भूमिका को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से ये समरसता दिवस मनाया गया है। 650वीं जयंती संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की, भगवान की मनाई जा रही है। कलश हमारे पास प्रदेश से आए थे कुछ दिन पूर्व। हमने सभी अपने वार्ड्स और मंडलों में आज कलश दिए हैं, 21 मंडलों में, और जय जयकार हो रही है संत शिरोमणि जी की। और सामाजिक समरसता का जो रूप दिखाई दे रहा है, सभी हिंदू एक हैं, सभी देश के बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं, चाहे वो जाति से कोई भी है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा। यही एक भाव आज सभी हमारे जिले और मंडलों के कार्यकर्ताओं के मन में है। देखिए, ये लगभग 7 महीने का कार्यक्रम है और फरवरी और मार्च तक ये कार्यक्रम चलेंगे।
और मुझे लगता है कोई देश का मंदिर ऐसा नहीं होगा जिसमें संत रविदास जी के जन्मभूमि की मिट्टी नहीं पहुंचेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छोटा बड़ा ऊंच नीच की बात नहीं करती। जब भी ये स्थापित हुई उसने कहा कि अंतिम कड़ी में हुए व्यक्ति को अंत्योदय की भावना से ऊपर लाना है और देश को आगे बढ़ाना है। यही प्रेरणा है, यही हम राष्ट्रवाद की प्रेरणा लेकर उनसे चल रहे हैं। महान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो 650वीं वर्ष जयंती का वर्ष है, इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार 6 महीने तक इस कार्यक्रम को श्रृंखला के रूप में मनाने जा रही है। अभी पिछले महीने 29 तारीख को उत्तर प्रदेश में काशी, जहां हमारे संत शिरोमणि रविदास जी का जन्मभूमि है, उनकी पवित्र माटी को पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेशों में कलश के रूप में वितरण किया गया। माननीय अपने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के द्वारा और अब सभी प्रदेशों में, सभी जिलों में, सभी मंडलों में ये माटी की पवित्र माटी का कलश के माध्यम से वितरण किया जा रहा है, ताकि जन जन तक जो संत रविदास जी हुए हैं, उन्हें समाज के लिए उस वक्त जो समाज में तो समरसता का भाव से, भक्ति भाव से समाज को संभालने का जो काम किया है, समाज को बचाने का काम किया है, ये सब भाव उनका जन जन तक, जमीन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, ये माटी घर घर तक पहुंचे, ऐसी योजना भारतीय जनता पार्टी की है। आज हमारे संत शिरोमणि संत रविदास जी, मैं कहता हूँ हमारे अनुसूचित जाति समाज के नहीं, पूरे सभी समाज के हैं, 100 समाज के हैं। आज उन्होंने ये चीज दिखाया कि भक्ति में ही शक्ति है। तो जब उन्होंने जो एक स्लोगन दिया था कि मन चंगा कटौती में गंगा, तो उन्होंने एक कटौती में माँ गंगा को प्रकट करके और एक उदाहरण दिया, पेश किया कि अगर सच्चा मन हो, भगवान को, माँ को पुकारा जाए तो वो वहां प्रकट होकर अपने भक्त की लाज रखती है। और उन्होंने कभी भी सनातन को, अनुसूचित जाति समाज को कमजोर होने नहीं दिया, उसके हक की लड़ाई के लिए। आज मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है, उन्होंने मेरे वाल्मीकि समाज को, अनुसूचित जाति समाज को, उनके देवी देवताओं को, उनके संतों को, उनकी जयंतियां मनाई है। इतनी 80 सालों के इतिहास में आज तक किसी सरकार ने नहीं मनाई जितना सम्मान अनुसूचित जाति समाज के संतों को, महंतों को और भगवान को मोदी सरकार ने दिया है, किसी ने नहीं दिया है। आज तमाम हम साधु संत मोदी सरकार को पूर्ण रूप से आशीर्वाद देते हैं कि युगों युगांतर तक उनकी कीर्ति बनी रहे। समरसता का भाव जो नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना रही कि सबके साथ के साथ, सबके विकास के साथ समरसता भी रहे, ये मोदी जी का सपना आज साकार होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। क्योंकि सभी धर्मों के लोग इस पर्व को इस एक उत्सव की तरह मना रहे हैं और सभी मंदिरों में जब ये कलश स्थापित किया जाएगा, वहाँ पर भजन कीर्तन होगा, तो सभी धर्मों के, सभी जाति के लोग मिलकर इस उत्सव में भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और प्रभु का भजन करेंगे। बनारस की जो मिट्टी, काशी से जो मिट्टी लाई गई यहाँ पर, उस पावन मिट्टी को अपने सिर पर शिरोधारी करके जब भक्त उस मंदिर में जाकर रविदास जी का पावन गुणगान करेंगे, तो इससे अच्छा भव्य अवसर और कोई हो ही नहीं सकता। चाहूंगा कि संत की कोई जाति नहीं होती। जो ज्ञानी है, वह जिनके आगे संत लग जाता है, वह सिर्फ अपने नाम से जाने जाते हैं, न कि किसी अपनी जाति से। तो जो संत शिरोमणि है, उनका एक कहावत है कि जिनका मन चंगा है उनकी कटौती में गंगा है। तो ऐसे संत रविदास जी की जयंती के पावन पर्व पर जो उनके जन्म जयंती की जन्मस्थली की पावन मिट्टी सभी को वितरण किया जा रहा है, सभी बड़े आदर सत्कार के साथ उसे अपने घरों में रखें, उसे अपने मस्तक पर लगाएं, संत का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें। 650वीं जयंती जो हमारे रविदास जी महाराज जी, जो काशी के, जहाँ पर एक संत महात्मा जिनकी एक पुण्य जमीन है, जहाँ पर पुण्य मतलब कण कण में बसता है, आज ये सिर पर मेरे रखा हुआ कलश है, इसमें माटी है वहाँ की धरती की,
जो कि हमारा सौभाग्य है। यमुना विहार मंडल हमारा सारा एकत्रित है। हम जन जन में लोगों को इस प्रचार को बचाएंगे कि एक महात्मा इस धरती पैदा हुआ है, जिसकी हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक नींव जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इनकी पहल करी है। जय मोदी जी, श्री रविदास जी महाराज की जय। ये